हमने प्रीवियस क्लास में जो है फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स को पढ़ा, उनके नामों को देखा, मेजर पेयर कौन से होते हैं, माइनर कौन से होते हैं, एग्जॉटिक कौन से होते हैं। हमने इनकी एक डिटेल्ड स्टडी की थी। अभी आज जो है वो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फॉरेक्स मार्केट को पढ़ने जा रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो किस तरह से कंट्रीज के लिहाज से किस तरह से काम करती है। यानी कि अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो वो किस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है, अमेरिका में रहता है तो वो किस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बिल वास्ता या बिला वास्ता यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो आपके लोगों की ट्रेडिंग पे असरअंदाज हो रही होती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं पढ़ना जानना कि आप लोगों को पता हो कि फॉरेक्स जो है वो दुनिया के किन कंट्रीज में हो रही है, वहाँ के टाइम्स क्या हैं, वहाँ पे लोग किस टाइम उठते हैं, किस टाइम सोते हैं, ठीक है। तो उनका बिहेवियर क्या है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस जगह पे हो रही है। तो हमने उन लोगों के साथ साथ चलना होता है। अगर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यूके में हो रही है, ठीक है, तो हमें यूके को जो है वो प्रेफरेंस देनी पड़ती है। यूके जो हमारा सेशन होता है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, तो अभी हम उस पर भी स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना कि फॉरेक्स को हम कंट्री वाइज किस तरह से डिवाइड करेंगे, कंट्री वाइज कौन से पेयर्स होंगे, किस कंट्री में कौन सी करेंसी ट्रेड होगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टॉप कंट्रीज हैं, जो फॉरेक्स मार्केट के टॉप कंट्रीज हैं वो पांच जो टॉप कंट्रीज हैं जिनमें तकरीबन 79% जो है वो तमाम फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। बाकी बाकी सारे कंट्रीज मिलके सिर्फ 21% ट्रेडिंग करते हैं। और ये जो पांच कंट्रीज हैं, ये सिर्फ पांच कंट्रीज की अगर ट्रेडिंग को हम इकट्ठा करें तो ये तकरीबन 79% बनता है। तो ये पांच कंट्रीज कौन से हैं? ये यूके है, यूएसए है, हांगकांग सार है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकांग, ये चाइना में आता है। और उसके बाद सिंगापुर है, जापान है। यानी अगर हम ये पांच कंट्रीज को इन्वॉल्व करें तो ट्रेडिंग का 80% जो है इन पांच कंट्रीज में हो रहा होता है। अच्छा, तो अगर हम प्रीवियस बात करें, थोड़ा सा पीछे जाके हम बात करें कि किस तरह से लोग जो है वो, एक तो इन लोगों की वीडियोस जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम लास्ट सर्वे के मुताबिक जो है इसको देखें तो यूके, हांगकांग और चाइना जो है, मेनलैंड चाइना, ये हांगकांग सार भी चाइना में आता है और मेनलैंड चाइना भी जो है वो, जो आप चाइना जिसको आप समझते हैं चाइना, ये जो युआन वाला चाइनीज युआन जिसमें ट्रेड होता है, तो वो तो इनकी जो ट्रेडिंग है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये पांच कंट्रीज हैं मेजर जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है। तो अब हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो यूके जो है द यूनाइटेड किंगडम, वो हब है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। वैसे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई भी चीज नहीं है ऐसी कि अगर कोई बंदा कहे ना कि जी कोई एक सेंट्रल हब होगा, कोई एक सेंट्रल मार्केट होगी, कोई एक सेंट्रल बैंक होगा या कुछ इस तरह से नहीं है। ये बस ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट है। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग की जाती है जिसे हब ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है वो यूके है। यूके में जो है वो 43.1% जो है वो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो काउंट होता है। 43.1% सिर्फ यूके में ट्रेडिंग की जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट जो आधी ट्रेडिंग है, 43% आधी ट्रेडिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यूके में की जाती है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 16.5% जो है वो ट्रेडिंग की जाती है। इसी तरह हम सिंगापुर और जो हांगकांग सार हैं वो दोनों 7.6% जो है वो ग्लोबल फॉरेक्स का टर्नओवर देते हैं। यानी कि जहाँ पे 43% जो है वो सिर्फ यूके में की जा रही है, वहीं पे 7.6% जो है वो सिंगापुर और हांगकांग में भी की जा रही है। ये भी मार्केट के अंदर अपना शेयर डालते हैं। तो अगर हम जापान की बात करें तो जापान में 4.5% जो है वो दुनिया के ट्रेडर्स मौजूद हैं। 4.5% जो मार्केट का टर्नओवर है वो जापान देता है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि ये मार्केट जो है ये 24/7 चलती है। ये कोई मार्केट में इसमें गैप नहीं आता। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो मार्केट के अंदर गैप्स आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मतलब सुबह मार्केट अगर 9 बजे ओपन हुई है तो उसके बाद जो है मार्केट शाम 3:30 बजे या 4 बजे जो है वो बंद हो जाएगी, या 9 से 5 चलेगी। दरमियान में ब्रेक भी आ जाएगी। तो सिर्फ मतलब उसके जो आवर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वो ज्यादा लिक्विड नहीं होते। अगर आप सुबह 9 बजे उठने के आदी नहीं है, 8:30 बजे उठने के आदी नहीं है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो है इसके अंदर जो है फॉरेक्स मार्केट के अंदर
तमाम टाइम जो है 24/7 जो है वो मार्केट ओपन रहती है। इसमें थ्री मेजर जो है सेगमेंट्स हैं जिनमें इस मार्केट को डिवाइड किया गया है। यानी कि जिसके अंदर वैसे तो मार्केट टोक्यो से सिडनी से टोक्यो, जापान, एशिया से होती हुई मार्केट जो है वो यूरोप, यूरोप से यूके, अमेरिका, कनाडा तक चली जाती है। अगर हम इनको देखें, ये जो हमारे जोन्स जिनको हमने बनाया है, जिन जिन पीरियड्स की बेस पे जो है वो हम ट्रेडिंग करते हैं, या जिनको हमने जोन बनाया हुआ है, तो ये जो है वो तीन है। टोक्यो सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है। कोई भाई कह रहे हैं 24/5, नहीं 24/7 ही मार्केट चलती रहती है। जो आप 2 घंटे कह रहे हैं उस दौरान हमारे ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो पा रहे होते, लेकिन उस दौरान भी मार्केट क्लोज नहीं होती, मार्केट चल रही होती है। उसमें जो है हम ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर सक रहे होते, लेकिन मार्केट चल रही होती है। बड़े लेवल्स पे बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं वो वहीं पे मेंटेनेंस वगैरह कर रहे होते हैं सारी की सारी। वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती, इसीलिए इतने ज़्यादा स्प्रेड्स होते हैं। अच्छा, तो जो हमारे तीन बड़े सेशंस हैं वो टोक्यो सेशन है, पहला टोक्यो सेशन जो सुबह सुबह स्टार्ट होता है। फिर लंदन सेशन है, फिर न्यूयॉर्क सेशन है। इन सेशंस को भी हम जो है वो पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, इन तीन सेशन के अंदर जो है वो मार्केट को डिवाइड किया गया है। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट अब हम कंट्री वाइज देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट यूएसए में कैसी है, फॉरेक्स मार्केट जो है वो यूके में कैसी है, जापान में कैसी है। तो हम इन तमाम कंट्रीज को देखेंगे, जो मेजर कंट्रीज जो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अगर हम फॉरेक्स मार्केट यूएसए की बात करें, तो यूएसए मार्केट में सबसे पहले देखते हैं कि करेंसीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं जब लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो उनकी ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा करेंसीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। तो 89% जो है वो सिर्फ डॉलर जो है वो इन्वॉल्व होता है। कोई भी करेंसी है, कोई भी पेयर है, उसके अंदर अगर डॉलर है तो वो ज्यादा यूज हो रहा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूरो डॉलर, जीबीपी यूएसडी, ठीक है। ये जो पेयर्स हैं जिनके अंदर डॉलर आता है, जिस तरह एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, तो यूएसडी वाली जो करेंसीज हैं वो 89% ट्रेड हो रही होती हैं। और यूएसडी से हटके जो है वो सिर्फ 11% ट्रेड हो रही होती हैं। तो दूसरी बड़ी अगर करेंसी की बात करें तो यूरो है। यूरो जो है वो तकरीबन 36% ऑफ जो है वो ट्रेड्स वो यूरो के अंदर हो रही होती हैं। ये 36% किस तरह से, मतलब यूरो डॉलर को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, यूरो यूएसडी को इन्वॉल्व किया जाता है इसके अंदर, और यूरो एयूडी को, यूरो जीबीपी को, यूरो एनजेडी को, तो ये सारी करेंसीज को मिला के ये 36% बनता है जो यूरो है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर करेंसी पेयर्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। अगर हम यूएसए की मार्केट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वहाँ पे करेंसी पेयर ट्रेड होता है वो यूरो डॉलर है, फाइबर है। तो फाइबर जो है वो 27% जो है वो डेली टर्नओवर जो है वो देता है यूएस मार्केट का। यानी कि यूएस मार्केट में जो डेली ट्रेडिंग होती है उसका तकरीबन चौथा हिस्सा जो है वो देता है यूरो डॉलर। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो मेजर पेयर है वो केबल है, यूएसडी जीबीपी या जीबीपी यूएसडी। तो ये तकरीबन 12% जो है वो देता है। उसके बाद निंजा आता है, तो निंजा जो है वो 11% देता है। फिर लूनी आता है, तो लूनी जो है वो 7.5% देता है। तो ये जो मेजर पेयर्स हैं जो सबसे ज्यादा यूएस मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। तो यूरो डॉलर जो है ये 27%, यूएसडी जीबीपी जो है वो 12%, यूएसडी जेपीवाई जो है वो 11%, और यूएसडी कैट जो है 7%। यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई जो है वो 2016 की निस्बत 2019 में थोड़ा कम ट्रेड हुआ है। तो यूएसडी से हटके अगर हम जेपीवाई को देखें किसी भी सेशन के अंदर, किसी भी जगह पे, इवन कि हम जब जापान को देखेंगे तो उसमें भी हमने देखा कि वहां पे भी जो है वो जेपीवाई जो है वो थोड़ा कम ट्रेड होना शुरू हो गया। तो ये इसकी पता नहीं क्या रीजन है। मेरे ख्याल में शायद जापानीज जो इकोनॉमी है वो कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रही होगी पिछले 3-4 सालों में कि ये थोड़ा सा जो है ना ये कम ट्रेड होना शुरू हो गया, लोगों का इस पे जो ट्रस्ट है वो थोड़ा कम होना शुरू हो गया। पहले जेपीवाई को, जापानीज येन को जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेड किया जाता था। अभी जो है वो इसको ज्यादा ट्रेड, मतलब इसकी जो ट्रेडिंग है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। अब हम फॉरेक्स मार्केट बाई कंट्री में अगर देखते हैं तो यूके की मार्केट को देखें, तो यूके को हम हब कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो फॉरेक्स मार्केट का तकरीबन 43%, यानी कि तकरीबन तकरीबन हाफ हाफ से थोड़ा सा कम है। तो 43% जो है वो टर्नओवर सिर्फ यूके देता है। ये काफी ज्यादा बड़ा है, ये पहले 2016 के सर्वे के मुताबिक 37% था।
अभी हम देखेंगे कि अभी कितना होता है। यानी कि जो हमारे पास 2022 का अप्रैल में सर्वे हो चुका है, 2022 का जो सर्वे हुआ है अप्रैल के अंदर हुआ है, उसके रिजल्ट्स हमें सितंबर और फिर दिसंबर में जो है वो मिल जाएंगे। तो वो तब देखेंगे और इसमें कितना इंक्रीज आया। 37% था 2016 में, अभी जो है इसका शेयर है वो 43% है 2019 में, जो अभी तक हमारे पास लास्ट फिगर मौजूद है। तो ये तकरीबन 43% जो है वो सिर्फ यूके देता है। तो अगर हम इसके टोटल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बिलियंस में बात करें, तो ये भी तकरीबन अगर हमारे पास ये तकरीबन 6-7 हज़ार ट्रिलियन जो है वो 6,600 ट्रिलियन की मार्केट है, सॉरी बिलियन की मार्केट है। तो उसमें से तकरीबन 3576 बिलियन जो है वो सिर्फ यूके की जो फॉरेन एक्सचेंज है वो देती है। अगर ट्रिलियंस की बात करें तो ये तकरीबन 3.57 ट्रिलियंस बनते हैं। उसके बाद अगर हम यूके में करेंसी की बात करें कि कौन सी करेंसी जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, यानी कि जो यूके के अंदर करेंसी पेयर्स ट्रेड होते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी कौन सी होती है, तो वहां पे भी यूएस डॉलर ही है। यूएस डॉलर जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। उसके बाद जो है ये तकरीबन यूएस डॉलर जो है वो 90% जो है वो तमाम ट्रेड्स में इन्वॉल्व हो रहा होता है। जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उसके अंदर तकरीबन 90% जो है वो यूएस डॉलर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो 2016 से अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन 1% का इंक्रीज है, पहले जो है वो 89% था। दूसरी जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी है यूके की वो यूरो है। जो ज्यादातर पेयर्स ट्रेड होते हैं तो उनमें यूरो होता है। जिस तरह यूरो डॉलर है, यूरो एयूडी है, यूरो एनजेडी है, तो ये वाले पेयर्स जो हैं वो वहाँ पे ट्रेड हो रहे होते हैं। इवन यूरो जीबीपी है वो भी ट्रेड हो रहा होता है। तो यूरो जो है वो तकरीबन 36% जो है वो तमाम ट्रेड्स का लेता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास यूके की जो अपनी करेंसी है, यानी कि पाउंड स्टाइलिंग जो है हमारे पास वो आता है। पाउंड स्टर्लिंग जो है वो तकरीबन 17% जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। यानी जो हमारे पेयर्स होते हैं उनमें तकरीबन 17% जो है वो पाउंड मौजूद होता है, पाउंड स्टर्लिंग मौजूद होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास जापानीज येन आता है। तकरीबन 15% जो है वो यूके के अंदर जापानीज येन को ट्रेड किया जाता है। ये मैंने फिर अगेन वही बात कर रहा हूँ कि जापानीज येन जो है ये गिर रहा है। अभी इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होना शुरू हुई है, थोड़े कम लोग इसको ट्रेड करना शुरू हुए हैं। तो ये तकरीबन 19% से 15% पे आ गया यूके के अंदर। यूके में पहले ये 2016 में 19% ट्रेड हो रहा था, 2019 में जो है ये 15% ट्रेड हो रहा है। 2022 में अभी सर्वे आएगा तो उसके अंदर हम देखेंगे, जब हमारे पास सर्वे तो हो गया है लेकिन जब हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी तो हम उसमें देखेंगे कि ये कितने परसेंट जो है इसमें इंक्रीमेंट आया है। उसके बाद अगर हम देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर और स्विस फ्रैंक को देखें तो यूके के अंदर ये बलतरतीब 6% और 5% जो है वो ट्रेड्स का ट्रेड होते हैं, और ये 2016 में भी इतना ही ट्रेड हो रहे थे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, यूके की मार्केट के अंदर करेंसी पेयर्स कौन कौन से ट्रेड हो रहे हैं। करेंसी तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो करेंसी ट्रेड होती है वो यूएस डॉलर होता है, फिर यूरो होता है। यानी यूएस डॉलर जो है वो ज्यादातर मौजूद होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम उसी तनासब को मद्देनजर रखते हुए देखें तो सबसे ज्यादा जो करेंसी का पेयर ट्रेड होता है वो यूरो डॉलर है। यानी कि तकरीबन 28% जो है वो यूके का डेली टर्नओवर जो है वो यूरो डॉलर देता है। तकरीबन एक चौथाई हिस्सा जो है वो फॉरेक्स मार्केट का यूके का वो यूरो ले जाता है। यूके यूके के अंदर 28% जो है वो सबसे ज्यादा यूरो डॉलर ट्रेड हो रहा है। और अगर हम ट्रिलियन में बात करें तो ये तकरीबन 1 ट्रिलियन ईच डे बनता है। तो अगर दूसरा हम सेकंड कॉमन करेंसी पेयर की बात करें तो ये डॉलर को इन्वॉल्व करके पेयर्स हैं। यानी कि डॉलर के साथ ही पेयर्स मिले हुए हैं, 23% यूज होते हैं। लेकिन ये यूरो जेपीवाई और जीबीपी और ऑजी नहीं होते। यानी कि कीवी डॉलर हो सकता है, हांगकांग डॉलर हो सकता है, चाइनीज डॉलर, चाइनीज युआन हो सकता है। तो ये डॉलर के साथ मिलके ये ट्रेड हो रहे होते हैं तकरीबन 23%, और ये 822 बिलियन डॉलर का टर्नओवर दे रहे हैं ईच डे। उसके बाद तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वहाँ पे यूएसडी जेपीवाई जो है वो हमारे पास ट्रेड हो रहा होता है। यानी कि जो हमारा निंजा पेयर है यूएसडी जेपीवाई जो है वो ट्रेड हो रहा होता है वहाँ पे। तो ये तीसरे नंबर पे जो हमारे पास पेयर आता ਤੁਹਾਡੇ है ਵੀ ਲਾਈਟ वो, ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਧਰ। वो यूएसडी जेपीवाई जो है वो ट्रेड हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो जीना हराम किता है। यार ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੂਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੀਰ ਸਤਾ ਮਾਰਿਆ ਲਾਈਟ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਯਾਰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ 10
अच्छा, फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूएसडी जीबीपी जो पेयर है हमारे पास, जीबीपी यूएसडी केबल का जो पेयर है वो तकरीबन 13% ट्रेड हो रहा होता है मार्केट के अंदर, यानी चौथे नंबर पे आता है। ये पेयर जो है ये मोस्ट कंसिस्टेंट पेयर है पिछले 10 साल के अंदर, इसमें जस्ट जो है वो 1% का उतार चढ़ाव जो है वो देखा गया है। उसके बाद जो पेयर आता है वो यूएसडी एयूडी है या एयूडी यूएसडी है। ये इसमें कंफ्यूज ना होना कि यूएसडी पहले लिखा हुआ है एयूडी बाद में लिखा हुआ है, या एयूडी पहले लिखेंगे तो यूएसडी बाद में आएगा, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। कोई बंदा इसमें प्राइसेस मेंशन नहीं है, अगर प्राइसेस मेंशन हो तो फिर आपको उसी हिसाब से लिखना पड़ता है। अगर आप पेयर की प्राइस मेंशन नहीं कर रहे तो फिर उसको उधर लिख दें या उसको उधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये होता है कि आपने 50,000 दे के डॉलर ले लिए या डॉलर दे के 50,000 ले लिया, तो मतलब एक्सचेंज ही किया आपने, उधर से किया या उधर से किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने प्राइसेस लिखी हुई हैं तो फिर जो है वो इसमें डिफरेंस आएगा। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे चले जाते हैं, यानी यूके और यूएसए को देखा वहां पे कौन सी करेंसी सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। वहां पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा करेंसी जो है हमारे पास डॉलर ट्रेड होता है। उसके बाद हमारे पास यूरो ट्रेड होता है। तो अगर हम देखें अभी ऑस्ट्रेलियन मार्केट को कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से ट्रेड होती है। अभी आप लोग काफी हद तक समझ चुके होंगे कि अगर हम यूएसए में ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी यूएसए का जो न्यूयॉर्क सेशन है उसको ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें किन करेंसीज में जो है वो मैक्सिमम ट्रेडिंग करनी होगी। अगर हम यूके का जो सेशन ट्रेड कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें मैक्सिमम किन करेंसीज में ट्रेड करना होगी। इसी तरह हम अगर ऑस्ट्रेलियन सेशन को ट्रेड कर रहे हैं, टोक्यो सेशन को ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे यानी कि हमें टोक्यो सेशन को जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया होता है, हमारे पास वहां पे मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलता जुलता, और जापान होता है। तो हम अगर इन दोनों मुल्कों के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, कौन कौन से पेयर्स को ट्रेड किया जाता है, तो फिर उस हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तरतीब देंगे और उसी हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे। कि हम अगर जी हम 12 बजे के बाद उठे हैं तो 12 बजे के बाद हम यूके सेशन के अंदर ट्रेड करेंगे, तो वहां पे हमें किन पेयर्स के अंदर ट्रेड करना है, वहां पे हमें किन पेयर्स के अंदर एंट्रीज को फाइंड करना है, कौन से पेयर्स वहां पे वोलेटाइल होंगे, तो वो हमने देखना है। उस दौरान कौन से पेयर जो है वो ज्यादा ट्रेड दे रहे होते हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन का वहां पे आंसर मौजूद होगा अगर आप ये सारी चीजें जो है वो देख के चलेंगे। और इसी तरह अगर आप यूके सेशन सॉरी न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कौन कौन से पेयर सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो आप उसको लेके चलेंगे। इसी तरह अगर हम ऑस्ट्रेलियन मार्केट की बात करें, तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर हम जब देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा जो करेंसी ट्रेड होती है वो यूएस डॉलर है। वो तकरीबन 93% ट्रेड्स के अंदर यूएस डॉलर जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन लोग जो हैं वो ज्यादातर डॉलर बेस्ड जो करेंसीज हैं उनको ट्रेड करते हैं। उसके बाद जो दूसरी सबसे ज्यादा करेंसी जो है वो ट्रेड होती है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। सॉरी। तो जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो तकरीबन 52% जो है वो ट्रेड्स का इन्वॉल्व होता है, यानी एक साइड पे एयूडी लाजमी होता है। उसके बाद जो तीसरी बड़ी करेंसी है वो 13% ट्रेड के साथ, ट्रेड वॉल्यूम के साथ यूरो है। यूरो जो है वो तकरीबन 13% ट्रेड होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बाद जो है 42% जो ट्रेड्स हैं ऑस्ट्रेलियन मार्केट की, उनके अंदर करेंसीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर और यूरो के अलावा करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह जीबीपी है, जिस तरह एनजेडी है, और चाइनीज युआन है, जापानीज है जेपीवाई। ठीक है, ये सारी करेंसीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो करेंसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो इन्वॉल्व हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ट्रेड हो रही है, 93% जो ट्रेड हो रही है वो डॉलर है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है, तीसरे नंबर पे यूरो आता है। हम नेक्स्ट चलें तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर करेंसी पेयर्स की अगर बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा जो करेंसी पेयर इस्तेमाल होता है, जो लोग ट्रेड करते हैं वो ऑजी डॉलर है। एयूडी यूएसडी पेयर है, वो सबसे ज्यादा जो है उसके अंदर ट्रेड होता है। ये तकरीबन 47% जो है वो ट्रेड होता है। तो अगर हम बिलियंस में बात करें तो एक दिन का ऑस्ट्रेलियन जो है मार्केट उसका 66.088 बिलियन जो है ये एयूडी यूएसडी जो है वो ट्रेड होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यूरो डॉलर जो है, फाइबर जो है हमारा पेयर, ये ट्रेड होता है, ये तकरीबन 11% ट्रेड होता है और 15 बिलियन जो है ये टर्नओवर है इसका। तो अगर हम तीसरे नंबर पे पेयर देखें तो हमारा निंजा जो है यूएसडी जेपीवाई, ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 10%, और ऑस्ट्रेलियन मार्केट के अंदर इसका टर्नओवर जो है वो तकरीबन 14 बिलियन डॉलर है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो फिर मेजर कंट्री है वो जापान है। जापान के अंदर जो है वो
कौन कौन सी करेंसीज ट्रेड हो रही हैं, कौन से पेयर ट्रेड हो रहे हैं, हम उनको देखेंगे। तो ये हमारा जो है जो कंट्री है जापान, ये एशिया का जो है मेजर तरीन कंट्री है। तो एशियन सेशन जो है जिसे हम कहते हैं, या जिसे टोक्यो सेशन जो है वो हम कहते हैं, तो उसके अंदर ये इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है इस सेशन की। इस कंट्री की इस सेशन के अंदर बहुत बड़ी जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम इस कंट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो करेंसी ट्रेड होती है वो जापानीज येन है, यानी ऐसे पेयर जिनमें जेपीवाई पाया जाता है, जिस तरह यूएसडी जेपीवाई हो सकता है, यूरो जेपीवाई हो सकता है, जीबीपी जेपीवाई हो सकता है, इस तरह एनजेडी जेपीवाई हो सकता है, ओजी जेपीवाई हो सकता है। तो ये वाले जो पेयर्स हैं इसके अंदर ट्रेड किए जाते हैं सबसे ज्यादा तकरीबन इनकी अगर हम परसेंटेज देखें तो 38.9% जो ट्रेड्स हैं वो जेपीवाई में की जाती है। अगर हम बाकी कंट्रीज को देखते हैं, हमने यूके को देखा, यूएसए को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग की जा रही है वो यूएस डॉलर में की जा रही है। और उसी के तनासब में अगर आप जापानीज को देख रहे हैं, जापान को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जापानीज येन को जो है वो फौकियत हासिल है। पहला नंबर जापानीज येन के पास है, 38.9% ट्रेड जो है वो जापानीज येन में की जाती हैं। ये तकरीबन 292.3 बिलियन डॉलर का जो है वो टर्नओवर है। उसके बाद यूएस डॉलर जो है वो भी इसके बड़ा नेक टू नेक क्लोज है, वो तकरीबन 38% जो है वो यूएस डॉलर ट्रेड किया जाता है। अगर उसका हम वॉल्यूम की बात करें तो ये 285.6। और ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, मे भी 2019 के बाद जिस तरह 2016 से 19 में जापानीज येन जो है उसकी वर्थ थोड़ी कम हुई है ट्रेडिंग के अंदर, लोगों ने उसको कम ट्रेड करना शुरू किया। इसी तरह अगर 2019 से 22 का देखेंगे, अभी जो कि हमारे पास सर्वे नहीं आया, तो उसमें हम देखेंगे तो हो सकता है इसकी वर्थ और कम हो जाए। लेकिन ये 2019 के सर्वेज जो हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो ये सर्वे के मुताबिक जो है वो यूएस डॉलर जो है वो दूसरे नंबर पे है। ये तकरीबन 38% जो है वो ट्रेड यूएस डॉलर में की जाती हैं। और अगर हम इसका टर्नओवर देखें तो ये 280.6 बिलियन डॉलर है। अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो जो मोस्ट कॉमन करेंसी है वो यूरो है। यूरो के अंदर 9.9% जो है वो ट्रेड्स जो है वो डेली की जाती हैं इसके अंदर। जापान के अंदर यानी थर्ड जो इसकी मेजर करेंसी होगी, जापान के अंदर जो ट्रेड की जाती है वो यूरो है। अगर हम उसकी फोर्थ मेजर करेंसी की बात करें तो उसके अंदर ब्रिटिश पाउंड आता है, यानी जीबीपी आता है, पाउंड स्टर्लिंग आता है, जो कि 3.4% जो है वो टोटल ट्रेड किया जाता है। इसके टोटल अगर हम टर्नओवर की बात करें तो ये 25.9 बिलियन बनता है। और जो अदर करेंसीज हैं इनके अलावा वो सारी की सारी तकरीबन 9.7% ट्रेड की जाती हैं। उसके अंदर ऑजी डॉलर भी आता है, उसके अंदर कीवी डॉलर भी आता है, उसके अंदर जो है वो हांगकांग डॉलर भी आता है, उसके अंदर चाइनीज युआन भी आता है। तो ये सारी बाकी जो करेंसीज है, माइनर्स, एग्जॉटिक, क्रॉस, ये सारी मिल मिला के जो है इन करेंसीज के अलावा 9.7% जो है वो ट्रेड की जाती हैं। तो जापान की मेजर करेंसीज हमने देखी है कि जापानीज येन जो है वो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, उसके बाद यूएस डॉलर, फिर यूरो, फिर ब्रिटिश पाउंड, और उसके बाद जो बाकी करेंसीज हैं वो सिर्फ 9.7% जो है वो ट्रेड की जाती हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जो जापान की फॉरेक्स मार्केट है इसके अंदर कौन से मेजर करेंसी पेयर्स को ट्रेड किया जाता है। यानी जब हम टोक्यो सेशन को ट्रेड कर रहे होंगे तो वहां पे हमें किन मेजर पेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी होगी, किन मेजर पेयर्स को जो है वो हमने मद्देनजर रखना होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पेयर ट्रेड किया जाता है वो यूएसडी जेपीवाई पेयर है। ये 55.8% जो है वो ट्रेड किया जाता है, यानी आधे से ज्यादा जापान जो है वो सिर्फ इस पेयर के अंदर ट्रेड करता है, यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो यूएसडी जेपीवाई जो है ये पहले 62.3% ट्रेड किया जा रहा था 2016 में, 2019 में ये 55.8% तक आ गया है। अभी 2022 में देखेंगे ये कहाँ तक जाता है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा कमी हुई है। यूएसडी जेपीवाई सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है जापान के अंदर। जो दूसरा बड़ा पेयर है उसके अंदर भी जेपीवाई शामिल है, यानी कि यूएसडी जेपीवाई जहाँ पे था वहीं पे यूरो जेपीवाई जो है वो इसके अंदर ट्रेड किया जा रहा है जापान के अंदर सबसे ज्यादा। तो ये तकरीबन 9.6% जो ट्रेड्स हैं वो इस पेयर के अंदर होती हैं। ये 2016 में सिर्फ 5.5% था, अभी ये 2019 में सिग्निफिकेंट इसमें राइज आया है और ये 9.6 पे चला गया है। अभी 2022 में देखें इसमें क्या आता है। अगर हम इसकी टोटल नेट वर्थ देखें, सॉरी जो इसका टर्नओवर है उसकी वर्थ देखें तो 36.2 बिलियन डॉलर जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं।
उसके बाद अगर हम तीसरा इसके अंदर देखें पेयर, तो यूरो डॉलर है जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। यूरो जेपीवाई ज्यादा है, यूरो डॉलर थोड़ा कम है। तो इसमें यूरो डॉलर देखें तो ये थोड़ा सा स्लाइटली सा कम है, तकरीबन 9.2% जो है वो तमाम ट्रेड्स का यूरो डॉलर में ट्रेड किया जाता है। यानी कि जहाँ पे यूएसडी जेपीवाई को थोड़ी सी कमी मिली है ट्रेडिंग के अंदर, थोड़ा सा लोगों ने कम ट्रेड करना स्टार्ट किया, वहीं पे जो है वो यूरो जेपीवाई को लोगों ने थोड़ा ज्यादा ट्रेड करना शुरू किया। और इसी तरह से यूरो डॉलर को भी लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड करना शुरू किया। 2016 के अंदर ये 8.6% था, 2019 के अंदर ये 9.2% जो है वो ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद जो बाकी सारे करेंसी पेयर्स हैं, जिसमें मेजर्स भी आते हैं, माइनर्स भी आते हैं, एक्सोटिक भी आते हैं, यानी कि सारे के सारे जो करेंसी जो पेयर्स हैं वो तकरीबन 25% जो वो ट्रेड किए जा रहे हैं। और जो हमारे पास इसका डेली का टर्नओवर है वो तकरीबन $95 का आता है, अदर देन यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई और यूएसडी यूरो के अलावा। तो यहाँ तक ये हमने मेजर कंट्रीज और कंट्री वाइज जो है वो फॉरेक्स मार्केट्स को देखा, सेशन वाइज देखा कि कौन से सेशन में कौन से करेंसी पेयर सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, परसेंटेज के हवाले से, टर्नओवर के हवाले से। तो इस हवाले से आप लोग जो है ना अपना प्लान कर सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं कि हमें जी अगर हम 2 बजे उठ रहे हैं तो हमें किस टाइम पे जो है वो इस टाइम पे कौन से पेयर्स को ज्यादा फोकस में करना चाहिए, किन पेयर्स पे जो है वो हमें एंट्री ज्यादा बेहतर मिल सकती हैं। इसी तरह अगर हम शाम के टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर हम अमेरिकन सेशन के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए शाम के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो अमेरिकन सेशन के अंदर अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे हमें देखना चाहिए कि हम कौन कौन से पेयर्स को जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम सुबह सुबह उठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे हमें देखना चाहिए कि हमें किन किन पेयर्स के अंदर जो है वो एंट्रीज फाइंड करनी चाहिए। तो यहाँ तक जो है वो आज का टॉपिक था। हमारे पास जस्ट 3-4 मिनट्स हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वह भी कर सकता है, उसके बाद जो है वो हम क्लास जो है वो खत्म कर देंगे।